संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की, जो कि विधानसभा उपचुनाव दमोह से जुड़ा हुआ है। दमोह विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, जिसमें अजय टंडन और राहुल सिंह के मध्य चुनाव हुआ था। बीजेपी से राहुल सिंह थे और कांग्रेस से अजय टंडन। इसी बीच क्लब हाउस के समीप एक वाहन रखा हुआ था, 4 व्हीलर रखी थी, जिसमें नोटों से भरे बंडल थे। कांग्रेसियों ने आपत्ति दर्ज कराई कि बीजेपी का यह पैसा है जिसे जब्त किया जाए, लेकिन पुलिस के संरक्षण में यह गाड़ी निकल गई थी, जिसके बाद कांग्रेसियों पर मामला भी दर्ज हुआ था। दमोह विधायक अजय टंडन का कहना कि बीजेपी का पैसा था, मतदाताओं को खरीदने आया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते वह विधायक तो बन गए, लेकिन उनके ऊपर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पहले भी दर्ज किए जा रहे थे, अभी भी दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेसियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। किस तरह से उनके द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाया गया, कांग्रेसी आइए सुनते हैं। देखिए, क्या हुआ कि जो हमारा उपचुनाव चल रहा था दमोह विधानसभा का, और ये चुनाव हम नहीं, पूरी जनता लड़ रही थी। जनता को खरीदने के लिए, जनता के मतों को खरीदने के लिए अपने भाजपा ने पूरे प्रयास किए, और इनकी एक बहुत नोटों भरी गाड़ी आई थी जो कि क्लब हाउस में नीचे खड़ी थी। हमारे साथियों ने उसको सर्च किया। हम लोग मांग कर रहे थे कि इस गाड़ी को जब्त करो, थाने ले जाओ, और नोटों की गड्डियाँ उसमें दिख रही थी। तो मुकदमा उन पे तो नहीं बनाया, क्योंकि सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, सब उनका है। हमारे साथियों के ऊपर दारू का केस बना देते। हम लोगों ने कहा कि इस गाड़ी को जब्त करो और कोतवाली ले जाओ, और इसकी जो राशि है उसकी जब्ती बनाओ। तो वह गाड़ी इन लोगों ने भगा दी, जो कि पूरी हिंदुस्तान की जनता ने उसको देखा। गलती उनने की। वो कत्ल भी करते हैं तो जिक्र नहीं, हम आए भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम लोग के ऊपर मुकदमा बना दिया, पूरे साथियों के ऊपर, और पता नहीं कितनी धाराएं लगा दी, 144 धारा, पता नहीं कितनी सारी धाराएं। अब सामने जब चुनाव आया पंचायत का और नगर पालिका का, तो हम लोग के ऊपर आज केस दर्ज हो रहा है और कह रहे हैं कि आप अपनी जमानत कराओ। हमारे वकील नितिन मिश्रा जी गए हैं मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करने। अब यानी जो भी न्यायालयीन वो होता ही है, प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग देख रहे हैं। अगर जेल भेजेंगे जेल चले जाएंगे, जमानत दे देंगे तो जमानत करा के अपने घर चले जाएंगे। अब भाजपा दूसरे प्रकार से दबाव बनाने लगे। ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ कि भाजपा जो है वह पूरे कांग्रेसियों को परेशान कर रही, कांग्रेसियों के साथ में जनता को परेशान कर रही। आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति शहर के अंदर क्या चल रही है। देखिए, कोर्ट क्या निर्णय देती है। हम लोग तो कोर्ट का ऑनर कर रहे हैं, कोर्ट का आदर करते हैं। कोर्ट जो निर्णय करेगी उसको हम स्वीकार करते हैं। यहाँ हुए विवाद में 26 दिनों तक जेल में रहने वाले नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल ठाकुर से भी हमने चर्चा की। दिन करीब जेल में भी रहे हैं, किस बात का मामला था और आज किस बात की जमानत है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आप भी उसमें साक्षी थे। उस टाइम पे भी झूठा मुकदमा भाजपा सरकार के द्वारा हम लोगों के ऊपर बनाया गया। हमारे साथी हमारे साथ जेल भी गए, और हमें तो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमें पूरा न्यायालय पे पूरा भरोसा है और विश्वास है, और हम उनकी कद्र करते हैं। क्योंकि जब इनने मामला हम लोगों के ऊपर बनाया है, तब न्यायालय ने हमेशा कहा कि ये झूठा प्रकरण है और इसमें न्याय हमको मिला है। आज ये तीसरा मामला फिर हम लोगों के ऊपर अचानक से उखड़ के आ गया। हमें नहीं मालूम कौन से ऐसे कानून बने हुए हैं कि हमेशा 1-1.5 महीना निकलता है, फिर आपके ऊपर एक केस लाद दिया जाता है। किस हिसाब से ये केसों से डरवाएंगे कांग्रेसियों को? केसों से डरने वाले नहीं हैं। जनता की सेवा करते आए हैं, हमेशा सेवा करते रहेंगे। आप कितने ही केस लाद दो, लेकिन जनता की सेवा में पीछे नहीं हटेंगे, और न्यायालय पर पूरा विश्वास है। आज फिर हम लोग पेश हुए हैं, हमारे विधायक जी का भी नाम है इसमें, फिर पेश हुए हैं। आज फिर हम लोगों को न्यायालय पे विश्वास है, जमानत होगी और फिर जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी के द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, लेकिन कांग्रेस की विजय हो गई। अब कांग्रेसियों पर लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं, जिनकी जमानतें कांग्रेसियों के द्वारा कराई जा रही हैं। उनका कहना है कि वह जनता की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।